नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। ब्लैक रॉक आरडब्ल्यू आज ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी देखो हर जगह आरडब्ल्यू सर, इसके बारे में कितने टोकन्स हैं, इनके बारे में बताइए। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सेंटीमेंट के हिसाब से चलिए या ट्रेंड के हिसाब से चलिए, और दोनों ही चीजें कई बार साथ चलती हैं। सेंटीमेंट भी वही बन जाते हैं जो ट्रेंड होता है। अब यहाँ फिलहाल आपने पीछे देखा, सोलाना नेटवर्क पे जितने भी मीम कॉइन्स आ रहे थे, धूम धड़ाक मचा रहे थे, बाकी सब जो पुराने मीम कॉइन है आराम से सो रहे थे। वही चीज कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू में हो गई। अगर ब्लैक रॉक की कोई न्यूज ना निकलती, ब्लैक रॉक की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट ना आता, कोई कमेंट ना आता, तो मुझे लगता है आरडब्ल्यू भी जो अपने धीरे धीरे चल रहे थे उसी हिसाब से चलते। कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक का नाम आया, बड़ी हस्ती है, 9 ट्रिलियन से ज्यादा का असेट्स को मैनेज करती है, ईटीएफ में बहुत अच्छा खासा बिटकॉइन को बाय कर ही रही है। तो देखिए फिर जब आरडब्ल्यू में कहीं ना कहीं उसकी एंट्री होगी, तो फिर आरडब्ल्यू के सारे टोकन्स देखिए, जो मैंने ट्विटर पे आपको बहुत पहले कुछ टोकन सजेस्ट किए थे, उसी में कुछ और आपको ऐड करके बताता हूं। उसमें भी जो है मार्केट कैप 5 से 10% और बढ़ गया। मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूं। तो देखिए जो मैं बताऊंगा उसमें वेरिएशन 5 से 10% का हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुरंत ही तो स्पाइक मार रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही तो नीचे आ रहे हैं। तो कुछ इसी टाइप के जो आरडब्ल्यू वाले टोकन्स हैं, मैं उनको आपको बताता हूं मार्केट वाइज। अब यहां मार्केट वाइज क्यों बताता हूं, उसकी वजह है, अगर मान लीजिए किसी का 1 मिलियन का या 5 मिलियन का मार्केट कैप है, तो देखिए दूना होना बहुत जल्दी आसान है उसके लिए। 1 का 2 हो जाएगा, 5 का 10 भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का मार्केट कैप 100 मिलियन का है, 200 बिलियन का है, 500 मिलियन का है, तो देखिए अगर मान लीजिए किसी का 200 मिलियन का है, तो उसको दूना होने के लिए 400 मिलियन चाहिए। तो वो दूना होने में बहुत ही परेशानी भी आएगी, ज्यादा फंड भी चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी चाहिए। अब छोटे छोटे इन्वेस्टर से तो देखिए इतनी जल्दी दूना होगा नहीं। लेकिन अगर किसी का, मैंने कहा ना कि 5 मिलियन का है, तो 5 मिलियन का 10 मिलियन इजीली हो जाता है। तो हमेशा मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप देखिए लेना ना लेना, वो किस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन एक जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टेज पर करें और ऐसे टोकन्स में करें जिनका मार्केट कैप कम है, क्योंकि जिनका कम है उनका बढ़ेगा, और जिनका पहले से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उनका देखिए बढ़ेगा तो, लेकिन उतना जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना हम लोग उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी भी तो होती है ना, कि भाई हमने आज इन्वेस्ट किया है और सुबह ही पोर्टफोलियो उठा के देखते हैं कि यार दूना हुआ कि नहीं हुआ। यही सबकी हकीकत है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो वही चीज कह रहा हूं कि भाई पहले इन्वेस्टमेंट जब करो तो मार्केट कैप कम वाले टोकन्स को ध्यान में रखो। तो पहले हम लेते हैं, देखिए कुछ टोकन्स की ऐसी लिस्ट जो मार्केट वाइज है और आप उस पर फोकस जरूर करें। तो देखिए मैं यहां अब आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये देख लो या भी देख लो, मैं तो लिस्ट अपनी तैयार की है, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से टोकन मार्केट वाइज कहां पर स्टैंड करते हैं। तो जैसे मैं कहता हूं आपका 10 से 15 मिलियन के आसपास जिनका मार्केट कैप है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, मैंने कहा ना वेरिएशन 10% का हो सकता है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम भी तो उनका मार्केट घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है, तो वो 10% का वेरिएशन आप लेके चले। लेकिन मेरी कोशिश ये कि 10 से 15 मिलियन के बीच में जिनका मार्केट कैप है। अब ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही है, और भी हो सकते हैं कुछ। आप लोग जो आपके समझ में जो हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उनको भी लिस्ट में डाल देंगे। अब जैसे एमबीडी ये है आपका, दूसरा LNDX, CREDI, UBXS और ELANDNSTBU। ये मैंने करीब इतने जो टोकन रखे वो रखे हैं 10 और 15 मिलियन के मार्केट कैप में। अब अगर इससे ऊपर जाते हैं तो 15 से 25 मिलियन का मार्केट कैप अगर हम लेते हैं, तो उसमें कुछ टोकन है, जैसे पहला CBY, DEXTF, RWA। अभी RW के नाम से ही बना दिया, अगले ने किसी ने टोकन बना दिया भैया। आज वो कहते हैं जो तो ट्रेंड होता है, तो ट्रेंड में उस टाइम तो कुछ भी आया, सब चलते हैं, तो वही कहानी है इसमें भी। LEOX और PROPS, ये मैं लिस्ट वैसे भी दे दूंगा आपको, स्क्रीन पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां भी ये देख सकते हैं। लेकिन मैं इसमें सारे शॉर्ट में नाम बता रहा हूं, क्योंकि अगर पूरे बड़े बड़े नाम लूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वही कहता है 15 से 25 मिलियन के मार्केट कैप के टोकन। अब आते हैं हमारा 25 से लेके और लगभग 50-55 मिलियन का जो मार्केट कैप है जिनका, उनमें पहला है ट्रेड, TRADE, बोसोन, BOSON, SMT, और आपका RVST, LMR, और आपका STR, EMC, NGL।
ये कुछ टोकन मैंने रखे हैं जिनका मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया 50-55 मिलियन के आसपास तक का है। अब इससे ऊपर लेते हैं हम 100 से 110 मिलियन का मार्केट कैप जिन टोकन्स का है, यानी कि वही 50-55 से लेके 100-110 मिलियन के आसपास का। तो IXS, CPOOL, RIO, LTO, SLN, ये टोकन कुछ ऐसे जिनका मार्केट कैप आपका 100 मिलियन या 100 मिलियन से थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो वो आप लेके चलना कि 10% का वेरिएशन आ सकता है। अब कुछ ऐसे टोकन्स हैं जिनका मार्केट कैप 100 मिलियन से लेके और 220-225 मिलियन के आसपास तक का मार्केट कैप हो सकता है, जैसे DMTR, LCX, NXRA, MPL, CHEX और आपका DUSK। ये कुछ टोकन है जिनका मार्केट कैप इतना होगा। और अब जो लास्ट में मैंने कैटेगरी रखी है वो ये है जिनका मार्केट कैप 200 मिलियन के ऊपर है। अब वो बिलियन में भी हो सकता है, 500 मिलियन भी हो सकता है, 1 बिलियन भी हो सकता है, 2 बिलियन भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर का फिर मैंने अलग से कैटेगरी नहीं बनाई, यहीं पर एक कैटेगरी बना के छोड़ दी जिसमें रखा है ONDO, ONDO, OM, MKR, CTC, CFG, पेंडल, PENDLE, AVAX, AVAX और आपका लिंक। ये कुछ ऐसे टोकन हो गए जो मैंने आपको मार्केट वाइज बताए RWA कैटेगरी में। तो देखिए ट्रेंड है, मैंने कहा ना कि सोलाना का ट्रेंड जा चुका है अभी और अभी चल रहा है। जैसे थोड़ा सा सोलाना बूम करेगा तो फिर से एक सोलाना का ट्रेंड चलेगा, वैसे ही अभी कहीं ना कहीं देखिए RWA का ट्रेंड है। अब यहां आपको थोड़ा सा देखिए, एक तरह से वार्निंग समझ लीजिए, वार्निंग भी देना चाहूंगा। ये RWA का ट्रेंड उस दिन तक चलेगा जब तक ब्लैक रॉक की न्यूज इसके पीछे पीछे चलती रहेगी। देखिए हवाबाजी करना बहुत आसान है, ये बता देना ही बहुत आसान है कि ये उड़ेगा, वो ले उड़ेगा, इसको ले लो, वो फट जाएगा, ये फट जाएगा, पता चलेगा अपनी ही धोती फट जाए। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें बोलने में कुछ नहीं है कि ये फटेगा और वो फटेगा, कि पता चलेगा ज्यादा फाड़ फूड़ के चक्कर में और अपनी जेब हम पूरी खाली कर चुके हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए यहां इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ये RWA की कैटेगरी तभी तक बूम कर रही है जब तक ब्लैक रॉक की न्यूज इसके पीछे पीछे चलती रहेगी। जिस दिन ब्लैक रॉक की न्यूज सस्ती होगी, जिस दिन ब्लैक रॉक की न्यूज में कुछ हल्कापन आएगा, उसी दिन से RWA का जो कैटेगरी है वो डाउन 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 होती जाएगी। बेशक आपका बुल रन आ रहा है, वो एक अलग चीज है। अब इसमें जो मैंने टोकन्स आपको बताए, कैटेगरीज बताए हैं मार्केट कैप के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे चलेंगे। अभी सब चल रहा है, अभी कोई सा भी उठा के देख लीजिए, सबका ग्राफ इसका ही रॉकेट जैसा हो रहा है। लेकिन मैंने आपको वो वार्निंग दे दी कि ब्लैक रॉक पर फोकस जरूर रखिएगा। अगर उसकी न्यूज थोड़ी सी भी हल्की हुई, कोई दम कम हुआ या उनकी तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट आ गया, उसी दिन इनका ग्राफ यू टर्न ले लेगा। और आप ध्यान रखिएगा, सोलाना इकोसिस्टम दोबारा बूम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में आपकी तेजी नजर आ रही है उसी तरीके से सोलाना इकोसिस्टम फिर से बूम करेगा। बेशक एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सोलाना इकोसिस्टम ओवरबॉट हो चुका है, बहुत थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज जरूर है कि लोग ये कह रहे हैं भाई जरूरत से ज्यादा इसका प्राइस बढ़ गया है या बढ़ा दिया गया है। अभी ऐसा सीन नहीं है, जो भी है देखिए क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन जो मैं एक तरह से मेरा ओपिनियन है कि सोलाना इकोसिस्टम फिर से बूम करेगा जैसे जैसे BTC आपका एक बूम पकड़ता जाएगा। तो सोलाना इकोसिस्टम के टोकन्स पर भी फोकस जरूर करें, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये बेशक अभी थोड़ा सा मार्केट नीचे आया तो उसके साथ ये भी थोड़ा नीचे आ गया। तो BTC में देखिए अभी बुलिशनेस है और अभी बरकरार है, लेकिन क्या है कि आगे देखिए मंथली क्लोजिंग है, तो ये मंथली क्लोजिंग का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारे जो और अपनी जो SIP चल रही है वो कंटिन्यू रखिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।